हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु जिंदल अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम इंस्पिरेशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम वैद्युत आवेश, आवेश का क्वांटीकरण, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश और कूलाम के नियम से पहले जितने भी छोटे छोटे आईएमपी टॉपिक हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिजिक्स के चैप्टर 1 को शुरू करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि जो है दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? जिनमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशि होती है, और सदिश राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो सदिश राशि होती है। वैसे इन्हें कोई खास पूछता नहीं है। विमा पूछते हैं। विमा देखो, द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं, लंबाई को हम l से दर्शाते हैं, समय को t से, धारा को a से। चाल की विमा क्या हो जाएगी? चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय। तो दूरी को हम l से दर्शाते हैं और समय को t से, तो l/t। और विमा जब निकलेगी तो t के ऊपर 1 घात है तो ऊपर जाके LT-1, जो नीचे प्लस की 1 है वो ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। इसी प्रकार वेग विस्थापन बटे समय, विस्थापन को L से दर्शाएंगे क्योंकि विस्थापन एक चीज़ दूसरी चीज़ पे, मतलब कि कोई चीज़ यहाँ रखी है वो यहाँ जा रही है, ये विस्थापन ही तो हो रहा है, तो ये L ही तो है, लंबाई ही तो है ये। इसीलिए L/T LT-1 ये भी यही हो जाएगी। फिर आ जाएगा त्वरण, वेग बटे समय। वेग की हमने अभी निकाली है ये LT-1, तो LT-1/T, टी पर 1 घात है तो ऊपर जाके माइनस में 1 हो जाएगी, और -1 वहाँ पहले से है तो माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह है, ये जुड़ जाएंगे तो LT-2 हो जाएगी। ऐसे ही बल की देखिए, द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण की तो हमने अभी निकाली LT-2, और द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं? m से, तो इसकी हो जाएगी MLT-2। अब आवेश को देखिए, आवेश धारा गुना समय। धारा को हम किससे दर्शाते हैं? एम्पियर A से, और समय को t से, तो इसकी जो विमा है वो हो जाएगी AT। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सबसे पहले जो चैप्टर में आएगा वो है आवेश। आवेश किसे कहते हैं? तो इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही ईजी है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है आवेश कहलाता है। आवेश एक अदिश राशि है जिसका मात्रक कूलाम है, और इसकी विमा AT अभी हमने पढ़ी ही है। तो इसे देखो सिंपल भाषा में, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें या तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, वही आवेश कहलाता है। और इसकी जो विमा है वो AT है, और ये एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम है। आगे चलिए, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लीजिए। आवेश का क्वांटीकरण, किसी वस्तु अथवा बूंद पर उपस्थित कुल आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात किसी बूंद या वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश कभी भी पॉइंटों में नहीं होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है। ऐसे नहीं होगा कि 1.1 इलेक्ट्रॉन, 1.3 इलेक्ट्रॉन या 2.1 इलेक्ट्रॉन, पॉइंटों में कभी भी नहीं हो सकता। यही चीज़ मैंने नीचे लिखी है, इसका फॉर्मूला। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश कभी भी भिन्नात्मक अर्थात पॉइंटों में, देखो 1.1, 2.1 ऐसे पॉइंटों में नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि आवेश को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब इसे बांटा नहीं जा सकता कि पॉइंटों में बांट दिया, कि मतलब 2 भाई है तो आधा आधा दे दिया, ऐसे नहीं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आगे पढ़िए। आवेश ये 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। ये छोटा सा है पढ़ने के लिए, तो वैसे ऋणात्मक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और धनात्मक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होती है। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। अल्फा कण पर जो हमारा
आवेश होगा वो होगा 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों थोड़े से ऐसे ही हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अथवा में हम एक और डेफिनेशन लिखी। तो दोस्तों जो अथवा में हमारी डेफिनेशन है वो है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ देखिए E=F/Q0। ये कैसे आया? माना किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक परीक्षण आवेश Q0 तथा F बल अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E=F/Q0 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ये MCQ में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है जिसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। इसकी जो विमा है वो है न्यूटन। देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी, न्यूटन। बल की विमा यहाँ पे आ जाएगी MLT-2 अपॉन में कूलम की क्या है विमा 80। अब जब 80 पे सब पे पॉजिटिव वो है हमारी पावर, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये सब माइनस में चला जाएगा। तो देखिए MLT-2 A-1 T-1 ये दोनों माइनस में ऊपर चले गए। तो ये जो फाइनल हमारे पास निकल के आएगी विमा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा है वो है E=MLT-3 A-1। दोस्तों अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम का नियम और इससे आगे के टॉपिक। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और